हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? खैरियत से? मैं भी यहाँ खैरियत से। फाइनली हम जा रहे दोस्तों, अपने सारा सामान समेट कर हम जा रहे थे कामर रेड्डी, करीमनगर से। सारे रास्ते पे रोज रोज हम आ रहे जा रहे कर रहे थे, तो बट जिसके लिए कर रहे थे वो मंजिल मिल चुकी है। हमारा रूम हमको रेंट का मिल चुका है, तो हम वहां पर जाएंगे और आगे की कहानी वहां से कैप्चर्स होगी सारी। और ये एक छोटी सी वैन टाइप में है, जो कि सामान ऊपर हमने रखा है और वैन में हम बैठ के जा रहे हैं। ये देखो, इन लोग की मस्ती यहाँ भी चल रही है, मेहरान की मस्ती। कोई सॉन्ग लगा हुआ था तो उस पे इन लोग मतलब वो करे जा रहे, डांस करे जा रहे। तो अशरा थोड़ी थक चुकी थी, इसलिए अशरा आराम फरमा रही थी और बच्चे लोग की खुशी अलग ही थी। अब्बा आगे बैठे थे और मैं, अम्मी पीछे और अशरा पीछे। ये मेहरान साहब की खुशी तो अलग ही थी। तो पता नहीं, अभी आगे देखते हैं, आगे बहुत सारी चीजें होने वाली है दोस्तों। बहुत डिसाइडेड है, थोड़ी बहुत कुछ और कुछ अनएक्सपेक्टेड है, जो कि आगे पता चलेगी। और ये इनकी मस्ती देख के मुझे भी बहुत मजा आ रहा था कि मतलब ईजू भी अभी अच्छे से देखो ऊपर चढ़ गया। अभी ईजू का नया डांस माशाल्लाह कितना अच्छा, कितना प्यारा कर रहा है। देखो, ये पहले हम लोग छोटे थे तभी करते थे वो। दोस्तों, कभी कभी जो है ना, जर्नी का डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं होता। होता है ना इम्पोर्टेंट, क्या चीज हो सकती है जर्नी में, क्या क्या आपने मेमोरीज कलेक्ट की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से देखो, ये मेमोरी मतलब ये कैप्चर कर रहा हो और माशाल्लाह ये गुड मेमोरीज बन रही है। बच्चों की खुशी देखो कितनी है, दोनों जन की। मतलब थोड़ा एक्साइटेड है, उनको आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, बट एक्साइटेड है। उनकी एक्साइटेड, यही एक फर्क होता है बड़ों और छोटों में। बच्चों में एक्साइटमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बड़े लोग को, क्योंकि बड़े लोग में एक वो रहता है क्या वहाँ होगा क्या, ये वो ऐसी सारी चीजें सोचते हैं। बट बच्चे लोग में ऐसी नहीं, जहाँ लेके जाओ वहां पर आपको कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट मिलती है। तो वो जर्नी अलग ही होती है। तो हम अभी ये मेमोरीज कैप्चर करने के बाद में कामारेड्डी में कुछ टाइम रहेंगे वहां पर, और वहां से मतलब कुछ काम है हमको वहां पर, तो वो रेंटल रूम में रहकर वो काम करेंगे। उसके बाद सोचेंगे क्या है क्या नहीं। और शायद ज्यादा टाइम भी रुक सकते हैं, कुछ आइडिया नहीं है, थोड़ा टाइम भी रुक सकते हैं। तो बने रहना दोस्तों, आपको उसकी सारी मेमोरी सारी चीजें मैं बताऊंगा, और क्या क्या चीजें हमने एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग किया है तो वो आपको दिखाऊंगा। अभी इन लोग की खुशी देखकर तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इनके खुशी में हमको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ और चीज सोच के जा रहे थे। और एक्चुअली थोड़ा हम लोग को यहाँ से जाके और भी बहुत सारे काम थे वहां पर। तो इससे पहले की जो व्लॉग्स थे, मैंने आपको उस पर बताया था हम लोग क्या कर रहे थे क्या नहीं, और जा रहे थे क्या क्या हो रहा था, क्या चीजें हुई क्या चीजें नहीं हुई, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा था। अभी फाइनली कैसे गया, हमने डिसाइड किया है कि अभी जाकर वहां पर रेंट पे रूम लेकर फिर ही हम बाकी के सारी चीजें करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मैं कमेंट में देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन कौन कमेंट करता है क्या। इससे कुछ चीजें अगर गलत हो रही हो या कुछ ऐसा पसंद नहीं आ रहा हो तो जरूर बताइए। और ईजू भी माशाल्लाह प्रिपेयर था। तो दोस्तों, अभी हम कहीं रुकेंगे तो मैं आपको बता दूं आगे भी क्या क्या हुआ वहां पर और क्यों रुके हैं। बहुत बड़ा जंगल है। गमरापेटा ये गमरापेटे होतारम गम्मीपुर के बाद गम्मीपुर मैं गम्मीपुर होतारम पोतारम में? हाँ पोतारम वो तो ना, वो मामू का है ना? हाँ मामू मामू मेरे वहीं रहते हैं। एकदम चांद में ऐसा भी यहाँ तक ही चलाते ना, पेदमा से ही चलाते ना। ये वाले रोड पे भी बहुत बंदर है बोलते हैं। पानी नहीं होगा ना?
ये हाथ पकड़ ले। नहीं नहीं, बस में नहीं जा रहे, बस जा रही है। हम्म। किसी की भी रहने दो। हाँ तो दोस्तों, पेद्दम्मा के वहाँ पर हम रुक गए थे, थोड़ा ब्रेक लिए थे। एक्चुअली यहाँ से हमको कुछ काम था। कैसा होता है, छोटा छोटा थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है क्योंकि लॉन्ग जर्नी थी बहुत। तो थोड़ा सा यहाँ पर रुककर हम लोग ने क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर किसी का वेट कर रहे थे हम। और यहाँ पर ऑटो स्टैंड भी थी जो कि आपको गमराईपेट लेके जाती है, जो कि बस भी लेके जाती है, ऑटो भी लेके जाती है स्टैंड से पेद्दम्मा से गमराईपेट के लिए। ज्यादा किलोमीटर्स नहीं है, हार्डली 10-15 मिनट्स में पहुंच जाते हैं वहां पर। वापस से 15-20 मिनट में आ जाते हैं। फिर वहां से हम सीधा निकल के आए। वो काम कंप्लीट करने के बाद में हम चौरस्ते पे, ये चौरस्ता है, इनको चौरस्ता बोलते हैं, बट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है कामारेड्डी। तो अब यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा चाय वगैरह पीने का ब्रेक ले लिया। वहां पर हम लोग कुछ और काम से रुके थे। अभी यहाँ पर से हम निकलेंगे, सीधा जाएंगे कहाँ पर, कामारेड्डी। और कामारेड्डी में कहीं ब्रेक नहीं लेंगे, इसके बाद सीधा हम जाएंगे कामारेड्डी। और फिर मैं आपको उसकी सेम डे की नहीं बताऊंगा जर्नी, नेक्स्ट डे की जर्नी बताऊंगा। देखो यहाँ से हमने चाय पिया, फिर मिलते हैं कल। राइजिंग सन देख रहे हैं? ये मेहरान भी, हम लोग सुबह सुबह उठ के दूध लेने जा रहे हैं, है ना बाबा? ये रास्ता, सुबह सुबह उठ के हम लोग क्या करने आ रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं। की बच्ची देखो वहां से देख रही है। हीजू कहाँ गया, हीजू कहाँ गया? मट्टी में। नहीं खिलाएंगे ना, लेकिन देखो खिलाएंगे, देखो नहीं खिलाएंगे लोग, देख खिलाएंगे नहीं देखो लोग। तो छोटू है ना, मैच देख रहा है, मैच देख रहा है। चलो बैठ के देखते। अच्छा सामने 6 है, 6। हाँ तो ये है सनसेट होने वाला है, इवनिंग का टाइम था। मैंने सनराइज भी दिखाया आपको और सनसेट भी दिखा रहा हूँ। और कामारेड्डी में फर्स्ट डे सेकंड डे जो भी है मतलब चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ कैप्चर करके, कितना प्यारा दिख रहा है, बाप रे। फिर रात हो गई, रात में फिर हम आए, सामने एक गार्डन जैसा बना था पार्किंग लॉट टाइप में, तो वहाँ पर सीट्स से बैठने की। तो मैं यहाँ पर आ गया, जो कि इन लोग की मस्ती चालू ही थी बच्चों की। आफ्टर मतलब डिनर फिर हम आ गए। ये हाय बोल रहा है मुझे, हाय हाय ईजू। उसकी मस्ती चालू ही थी, वो मट्टी के साथ में पत्थर उठा के खेल रहा था। थोड़ा रात का हम लोग रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर बाहर आके बैठे। अभी एक्चुअली समर चल रहा था, इसलिए अम्मी अब्बा भी बाहर आके बैठे साथ में। वहाँ बैठने का भी था और अच्छा था, सामने मैदान जैसा था। मैं यूजुअली पूछ रहा था मेहरान को कि कैसा लग रहा है मेहरान, यहाँ पर मजा आ रही है कि नहीं। मेहरान बोल रहा है मजा आ रही है, और वो अपने में ही मस्ती में चल रहा था। तो ये सारे देखो यहाँ पर बंगलोज है कितने सारे, और मुसलमान और मिक्स आबादी थी यहाँ पर। तो मतलब एरिया अच्छा था। देखो ये
ये भी मुसलमान का घर था सामने, और ये सारा एरिया वही है। अशोक नगर पहले बोला जाता था, अभी इधर पे कुछ इंदिरा या फिर निधि नगर ऐसे कुछ तो नाम है उसका, बट अशोक नगर में ही पड़ता है ये। तो वहाँ से फिर हम लोग सोच रहे थे कल क्या करना है, तो अभी कल का कल बताएंगे। तो दोस्तों हमने डिसाइड किया आज क्या करना है, तो हम आ गए थे फाटक। ये फाटक आज भी वैसे ही है जैसे पहले ज़माने में होता था यहाँ पर। तो ये हम देखने आए थे घर, तो आप देखिए, आगे मिलता हूँ मैं आपको वापस। Star floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. Just perfect story. एक्चुअली यहाँ पर कैसे होता है, फाटक जो लगता है ना तो बहुत टाइम लगा देता है। तो एक साइड अगर आप आ गए ना तो फिर आपको ब्रिज है, बट थोड़ा दूर से है। ये देखो, ये कोई ट्रेन आ रही थी, इसकी वजह से फाटक लगा हुआ था। मतलब यहाँ पर रेलवे में अभी वो चीज़ है क्या, ब्रिजेस है बट बहुत दूर दूर है। ये शॉर्टकट रास्ता था, बट ये बहुत पुराना रास्ता था, इसलिए मैंने प्रेफर किया यहीं से जाते हैं। बट यहाँ
काफी इंतजार करना पड़ता है, तो आप समझते हो ना, इंतजार करना, फिर वहां जाना, फिर वापस से इधर आना। एक्चुअली कोई भी चीज के लिए इधर आना पड़ता था, फिर उधर से आना पड़ता, या तो गोल घूम के आना पड़ता था न्यू बस स्टैंड और वो साइड में जाकर। तो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि और चीजें मैंने क्या क्या की। ये काफी लंबी ट्रेन है, तो आप देखो। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई। उसके बाद नास लगाई, वातिन बिन्नास बिल हज यातुका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। एक आवाज लगाई और उस आवाज पर जितने लोगों ने लब्बैक कहा, जितनी बार कहा, तो वो लोग उस आवाज पर जिनकी रूहें ने उस वक्त आज से तकरीबन फिर नमाज पढ़ने के बाद हम गए थे, कुछ काम था मुझे, तो मैं अशरा को लेके गया था। अशरा बोली यहाँ की पानी पूरी खानी थी। फाटक के पास में एक पानी पूरी वाला था अंकल, तो अशरा ने वहाँ का टेस्ट किया, मुझे भी टेस्ट करवाया, बट इतनी खास नहीं थी। देखो अशरा और ये पानी पूरी वाले अंकल यहाँ पर पानी पूरी बेच रहे हैं। एक और चीज बताऊंगा, आगे बने रहना दोस्तों। ऐसा कचरा वाला आता है इधर पे, बोलो कचरा करना अलाउड नहीं है। कचरा फिर हम फाइनली कुछ इम्पोर्टेंट करने के लिए गए थे, तो वहां देखा सब भैंस अपनी लाइन में चल रही थी। ये इवनिंग का टाइम था, तो भैंस अपने घर पे प्रॉपरली पहुंचती है, तो ये देखकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको कैप्चर करते हैं। देखो ये मैं हूँ, और मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू व्लॉग में, आगे के व्लॉग्स में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको पता है, तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। तब तक के लिए दोस्तों टेक अ बू। Thank you for watching my video.